मेरे साथ आईएएस अधिकारी समीर वानखेड़े जी, हमसे हम बात करेंगे। सर, आज का जो दिन है, आप यहाँ आए हैं, महापरिनिर्वाण दिवस है। क्या आप लोगों को एक संदेश देना चाहेंगे, युवा पीढ़ी को? बिल्कुल। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए। दो कारणों से है कि सबसे पहले कि जो त्रिशरण पंचशील है, तथागत गौतम बुद्ध जी ने जो दुनिया को दिया है, तो उसका स्मरण और उसका पालन, और यही चीज़ों को हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वीकारा था। सबसे पहला संदेश ये है। दूसरा संदेश सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमको संविधान दिया है, तो उसका भी दिनों दिन पालन करना चाहिए और उसका भी स्मरण करना चाहिए। देखिए, ये जो संविधान है, इसी संविधान के बल पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं, उनको अच्छी जीत मिली। उन्होंने एक बात फैलाई थी कि संविधान बदला जाएगा अगर 400 पार एनडीए को मिला। आपको लगता है कि कोई भी संविधान बदल सकता है, या इस तरह के परसेप्शन कितने सही होते हैं? देखिए, मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, तो उसके लिए मेरे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, तो मैं ये पॉलिसी मेकिंग और इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। देखिए, पिछले 2.5 साल आपके बहुत ही कठिन गुजरे। कई तरह चीज़ें हुई, कई कानूनी बातें हुई। आपको लगता है कि अब जो सरकार आई है, मतलब इतनी मेजॉरिटी के साथ, अब राज्य को स्थिर सरकार मिलेगी? देखिए, सबसे पहले जो कठिन समय की आपने जो बात कही है, मैं उसे कठिन नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारे जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दिन देखे हैं, उसके मुकाबले तो ये बहुत ही छोटी चीज़ें मैंने देखा है। मैं उनका एक बड़ा अनुयायी हूँ, तो जब उन्होंने संघर्ष किया तो ये तो मेरे लिए चैलेंज है, ये तो एंटरटेनमेंट टाइप है मेरे लिए। तो इस बार की मतलब जो सरकार आई है, उसे देखकर क्या कहेंगे? देखिए, डेमोक्रेसी विंस। हम लोग सब हम लोग हमारे सब मत मानते हैं, तो जो जनता ने मत माना है, तो मेरी सबको शुभेच्छा। जो सरकार चल रही है उसके लिए भी शुभेच्छा। तो डेमोक्रेसी विंस बेसिकली। आप भी चुनाव लड़ने वाले थे, चुनाव मैदान में जाने वाले थे, इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि आप भी जिस पार्टी से लड़ने वाले थे वो भी महायुति का ही घटक दल था। देखिए, मैं आई एम अ मैन ऑफ लॉ, तो मैं कोई पार्टी या इस चीज़ का नहीं हूँ। फिलहाल मैं एडिशनल कमिश्नर कार्यरत हूँ चेन्नई में, तो आई एम ओनली अ मैन ऑफ लॉ एंड आई रिस्पेक्ट एंड सैल्यूट डेमोक्रेसी। वंदे मातरम। मैं मैम से बात करूंगा, क्योंकि मैम ने आपके साथ वो संघर्ष देखा है। मैम, आपने सर के साथ वो दिन देखे हैं जब बहुत परेशानी चल रही थी, 2.5 साल सरकार बदली, अब जो सरकार आई है 5 साल स्थिर सरकार होगी। उस तब का अनुभव और अब के अनुभव में क्या फ़र्क? एक्चुअली राजनीति ये मेरा विषय नहीं है, पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तो यही कहना चाहूँगी कि मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इस नए सरकार के साथ है, और इन्होंने अच्छा काम पहले भी किया है और हमेशा अपने आप को प्रूव किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी आगे वाले जो 5 साल है उसमें बहुत अच्छा काम करें। हम महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं, लाड़की बहन तो है ही, पर बहुत सारी और सुविधाएं हैं, लेकिन हमको सिर्फ लाड़की बहन दिखता है। बहुत सारी और सुविधाएं हैं औरतों के लिए, जो हमें एक सिटीजन करके जागरूक रहना चाहिए कि अरे ये भी हम कर सकते हैं। इसका भी पोस्टल सुविधाएं हैं, पोस्टल योजना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस सरकार को बहुत सारी शुभकामनाएं और अच्छा काम करते रहें, और आपसे बहुत उम्मीदें हैं, तो हमारी इन सारी उम्मीदों पर आप ज़रूर खरे उतरिए। देखिए, कई चीज़ें जांच का विषय है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जो अब फिलहाल विपक्ष में बैठने वाले हैं, वो उन्होंने दावा कर दिया था कि समीर वानखेड़े एक विलन चेहरा है। अब क्या लगता है कि ऐसे जो अधिकारी हैं इस सरकार में, उनको न्याय मिलेगा? क्योंकि आप पत्नी है उनकी, आपने हर चीज़ नज़दीक से देखा है। ये सवाल इसलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार का बहुत अलग है ये विषय न्यायालयीन है। इससे सिर्फ न्यायालय का अभी वास्ता है। तो मुझे ऐसा लगता है हमारी जो माननीय न्यायालय है वो सिर्फ सबूत देखती है। तो अगर आप सही हो तो आप उसमें से बच निकलोगे, अगर आप गलत हो तो आप उसमें पिसोगे। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि सच की जीत होती है, और ये अदालत, मतलब कोई भी कुछ भी बोल सकता है ना, बोलने को तो क्या है, तुम्हारे मुंह में ज़बान है, आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन ये सारी जो मुंह के मराठी में कहते हैं तोंडाचा वाफा, ये कोर्ट में नहीं चलता है। कोर्ट सिर्फ सच्चाई देखती है, और ये सच जो है वो निकल के बाहर आएगा, और कोर्ट उसी के तरफ जाएगा जो सच्चा है। सब समीकरण अगर सही बैठता तो शायद समीर वानखेड़े महायुति के लिए ही चुनाव में मैदान में खड़े होते। भविष्य क्या देख रही हैं आप? इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन समीर वानखेड़े विधानसभा, विधान भवन या फिर लोकसभा में दिखाई देंगे? मेरी सिर्फ समीर जी को शुभकामनाएं हैं। वो जो भी रास्ता अपने आप के लिए डिसाइड करेंगे, मैं साथ में रहूंगी, और उनका एक ही एम होता है हमेशा, देश सेवा। वो यहाँ से करे, वहाँ से करे, देश की तो सेवा होने ही वाली हमारे से। थैंक यू। कैमरा गजानन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़।
मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.